नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और आज हम शुरू करेंगे फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जो हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा या आने वाले ज़माने में पाया जाए। ये ख़ास खूबी है अरबी ज़ुबान की कि इसमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस ये दोनों एक ही कलमे के अंदर आ जाते हैं। इसकी जो लफ्ज़ी अलामात जो उस लफ्ज़ में पाई जाती हैं वो इस तरह से है कि उनका आगाज़ इन चार में से किसी एक हरफ से हो सकता है। मिसाल के तौर पे या, ता, अलिफ या फिर नून। इसके मजमूए के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यतान। तो इन चार हरूफ से जो भी लफ्ज़ शुरू होगा अगर वो फ़ेल हो रहा है तो उसको हम फ़ेल मुज़ारे बोलेंगे। फ़ेल मुज़ारे के बनाने का तरीका देखिए। फ़ेल मुज़ारे बनेगा फ़ेल माज़ी से। फ़ेल माज़ी का पहला सीगा हमारे पास फ़अला है। इसके आगाज़ में हम अलामत मुज़ारे लगाएंगे। वो या होगी, वो हमने लगा दी। उसके बाद जो उसका फ़ा कलमा मुतहरिक है उसको हम साकिन कर देंगे और उस पर जज़म दे देंगे। और फिर आइन कलमे पर कायदे के मुताबिक या तो कसरा आएगी या ज़म्मा आएगा या फिर फ़तहा आएगा। और उसके आखिरी कलमे में जिसको लाम कलमा कहेंगे उसे ज़म्मा दे देंगे। तो फाइनली जो वर्ड बनेगा हमारे पास वो होगा यफ़अलु। और फ़अला का मतलब अगर ये था कि उसने किया तो यफ़अलु का मतलब होगा वो करता है या फिर वो करेगा। तो इससे ये पता चला कि फ़ेल मुज़ारे के पहले सीगे कि अगर हम देखें तो आइन कलमे की हरकत के हिसाब से तीन तरह के वज़न बनते हैं। यानी अगर यफ़अलु हो तो वो यफ़्तहु या यस्मउ। अब यफ़्तहु में आप देखें तो फ़ातहा के हिसाब से वो खोलता है, वो खोलेगा, और यस्मउ वो सुनता है, वो सुनेगा। इसी तरह यफ़इलु का वज़न लेंगे तो यदरिबु या यहसिबु। यदरिबु वो मारता है या वो मारेगा, यहसिबु वो गुमान करता है या वो गुमान करेगा। और अगर यफ़उलु का वज़न हो तो इसके लिए हम मिसालें लेंगे यंसुरु यकरुमु। यंसुरु वो मदद करता है, यकरुमु वो बुज़ुर्ग होता है। तो इस तरह से फ़ेल मुज़ारे के हमारे पास तीन औज़ान हैं और आज हम उसका सिर्फ़ पहला ही सीगा पढ़ेंगे। उसका चार्ट देख लीजिए जी। फ़ेल मुज़ारे का जो पहला सीगा यफ़अलु है उसमें जो शुरू में या लगी हुई है वो अलामत मुज़ारे है। इसके आइन कलमे की हरकत अहम होगी और उसको मेंशन करेंगे हम। यहाँ पर हम कसरा के साथ नहीं ले रहे और ना ही हम ज़म्मा के साथ ले रहे हैं बल्कि फ़तह के साथ ले रहे हैं। और याद रखिएगा कि ये आइन कलमे पर हरकत कोई भी हो सकती है। ये जितना मुतालिया ज़्यादा करेंगे उतना ही मालूम होता जाएगा और याद होता जाएगा कि इसके आइन कलमे पर हरकत किस फ़ेल की क्या होनी चाहिए। अब इसका जो चार्ट बनेगा तो इसका फ़ेल मुज़ारे मालूम है। मालूम आप जानते हैं कि ये मारूफ़ भी इसे कहा जाता है, यानी इसमें फ़ाइल मालूम है। और वो फ़ाइल क्या है, वो इसके अंदर एक ज़मीर मुस्ततर है जिसे हुआ बोलेंगे। और क्योंकि ये पहला सीगा है तो ये वाहिद मुज़क्कर गायब है। उसके बाद लाजिम और मुतद्दी के हिसाब से अगर तो इसमें मफ़ूल की ज़रूरत होगी तो मुतद्दी लिखेंगे, अगर फ़ाइल पर ही बात मुकम्मल हो जाएगी तो लाज़म लिखेंगे। फिर सही और मुअत्तल बताएंगे। सही और मुअत्तल के लिए हम इसके हरूफ असली देखेंगे। तो फ़ा आइन लाम इसकी जगह पे जो भी हरूफ आ रहे होंगे अगर उनमें से कोई एक भी मुअत्तल हुआ, यानी अलिफ हुआ, वाव हुआ या हुआ, तो हम उसे कहेंगे कि ये मुअत्तल है या फिर ये इसमें हरूफ इल्लत मौजूद है, जो वीक वर्ड है, वीक लेटर है वो मौजूद है। लेकिन अगर ये बिल्कुल सही हुआ जैसे कि अभी हम सही अफ़ाल ही पढ़ रहे हैं तो हम इसको सही लिखेंगे। अब इसमें एक नई बात आ रही है जिसे हम बाब कहते हैं। बाब का मतलब है दरवाज़ा। इसकी तफसील आइंदा अस्पाक में आएगी।
لیکن باب کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ باب کے لیے ہمارے پاس آئین کلمے کی حرکت ہونا، معلوم ہونا لازم ہے، تبھی ہم اس کے باب کو ٹھیک سے سمجھ سکیں گے۔ تو یہ اس کا چارٹ ہے، اس طرح سے یہ بنے گا۔ اور اب تک کا سبق اتنا ہی تھا، شکریہ۔ پہلا سیغہ یاد کر لیجئے، یفعلو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔